हाइपरथायरॉयडिज्म जो ऑपोजिट प्रॉब्लम है, एक तो कमी है, बच्चा स्लो है और ग्रोथ स्लो है, एक हाई हार्मोन है, थायराइड बहुत ज़्यादा है और उसकी जी। वजह से कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए और इज़ दैट आल्सो अ प्रॉब्लम दैट यू आर सीइंग? जी बिल्कुल। ऑटो इम्यूनिटी जब अपनी इम्यून सिस्टम इफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड को, तो समटाइम्स उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा और उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं साइन सिम्टम्स। उसमें बच्चे को नींद कम आती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, वजन कम हो जाता है। जबकि हुँ, हुँ। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसके ऑपोजिट है, उसमें सर्दी ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बच्चा वेट गेन करना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसका अपोज़िट स्पेक्ट्रम है और साथ हेडेक के साथ कई बच्चे प्रेज़ेंट करते हैं। हेडेक के लिए जब उनको इवैल्यूएट करते हैं हम, हाइपरटेंशन नोटिस होती है, हाइपरटेंशन के लिए देखते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज़्म बाज़ इस तरह डायग्नोज़ होता है बिकॉज़ ऑफ हाइपरटेंशन। नहीं। तो उसमें फिर वो बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन है जिससे कंट्रोल किया जाता है और इसमें चाहे हाइपोथायरॉयडिज़्म हो या हाइपरथायरॉयडिज़्म हो, इसमें एक दफ़ा हम मेडिसिन स्टार्ट करके ये नहीं है कि अब ये सारी उम्र दवाई आप इसी तरह लेते रहेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट कि हर 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद दोबारा टेस्ट करवाए जाएँ और फिर नए थायरॉइड हार्मोन लेवल्स फ्रेश हैं, उसके मुताबिक फिर डिसीजन होता है कि इसकी डोज़ इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, जैसे डोज़ उसके साथ फिर टाइट्रेट होती रहती है। और कभी-कभार जब शुरू में बच्चे डायग्नोज़ होते हैं तो एक फ़ेज़ होती है ऑटोइम्यूनिटी की जिसमें हाइपरथायरॉयडिज़्म हो रहा होता है। उसके बाद कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि अब बच्चा नॉर्मल उसके थायरॉइड फंक्शन नॉर्मल आने शुरू हो गए हैं। फिर वो फ़ेज़ गुज़रती है तो फिर इवेंचुअली दोज़ चिल्ड्रन दे डेवलप हाइपोथायरॉयडिज़्म। जब वो हाइपोथायरॉयडिज़्म डेवलप हो जाता है फिर वो अक्सर रहता है परसिस्ट। तो ये चीज़ फ्लक्चुएट कर सकती है कि कभी कमी हो रही है, कभी ज़्यादती जी, हो रही है, बिल्कुल। एक ही पेशेंट के अंदर जी, जी। आपको दोनों प्रॉब्लम के साथ डील